Good morning, beta. Our new topic is weight of object on moon. With respect to Earth, we can say that यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बेटा ऑब्जेक्ट का वेट मून पे कितना होगा अगर अर्थ पे सपोज x दिया है x kg देन सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी फर्स्ट चीजें आप याद रखो देन वी विल वेरीफाई बाय द explanation. First thing, weight of object on moon will be 1/6 of weight of object on earth. Okay beta, so whatever weight of object on earth will be reduced 6 times on moon. Suppose for example beta weight of object is 60 Newton on earth, so it will be 6 Newton on moon. ऐसा क्यों है? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग. देखो 6 टाइम कम हो गया है बेटा, सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून विल बी 1/6 ऑफ और 6 टाइम लेस ऑफ weight of object on earth. Why? Because mass of earth is less than the mass of moon is less than the earth. So moon की gravity भी कम हो जाएगी and you know that weight is equal to mass into gravity. So अगर ये तो आपका constant है, cannot be changed. That is constant, mass is constant. And it is variable, it's depend on the place and planets. So अगर मास ये कम हो रहा है तो ये आंसर कम आएगा. अंडरस्टूड बेटा? सो इसलिए मास लेकिन 1/6 ही क्यों कम है? लेट्स सी द एक्टिविटी. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. फ्यू थिंग्स यू हैव टू नोट इट डाउन. ऑब्जेक्ट ऑफ मास ऑफ मून इज 100 टाइम लेस देन मास ऑफ अर्थ. आई एम राइटिंग हियर मास ऑफ moon is 100 times less than mass of earth. Understood बेटा? And radius, ये तो मास की बात हुई बेटा. Similarly radius of moon is 4 times लेस देन अर्थ. ये कुछ दो चीजें पहले आप याद रखो. मास ऑफ मून इज 100 टाइम लेस देन द मास ऑफ अर्थ. सेकेंड थिंग, रेडियस ऑफ मून इज 4 टाइम लेस देन द मास ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ. अर्थ के रेडियस से 4 टाइम कम होगा मून का रेडियस और 100 टाइम कम होगा मास. सो जस्ट यूज द ग्रेविटेशनल लॉ. ग्रेविटेशनल लॉ में क्या है? F इज इक्वल टू G mm, दैट इज द मास ऑफ राइट हियर मून, स्मॉल m, मास ऑफ मून डिवाइड बाई r स्क्वायर. यहां पे भी m लिख दो, मीन्स रेडियस ऑफ मून. ओके बेटा? नाउ राइट दिस, यहां पे भी m लिख लो, दैट इज द मास ऑफ मून. सो मास ऑफ अर्थ लिखेंगे बेटा तो यहां पे e लिख लो, Fe इज इक्वल टू G इज कांस्टेंट, m राइट इज स्मॉल e एंड दैट इज द ऑब्जेक्ट मास एंड देन द रेडियस re स्क्वायर. E इंडिकेट द अर्थ एंड m स्मॉल m इंडिकेट द मून. सो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है. बट जो कंडीशन दिया है कि मून का जो मास है वो 100 टाइम अर्थ से कम है, तो इसका मतलब क्या हो गया? मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 100 टाइम्स मास ऑफ मून. ये इक्वल हुआ. अर्थ का मास कितना होगा? मून के मास का 100 टाइम करेंगे तो. सेकेंड थिंग, रेडियस ऑफ अर्थ इज इक्वल टू 4 टाइम रेडियस ऑफ मून. ये दो चीजें याद रखना है और इक्वेशन में हम पुट करते हैं.
फोर्स हमने यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा था, फोर्स इज इक्वल टू Gmm/r², and in previous video we discussed that force is equal to weight. So weight of moon divided by weight of earth, same formula, just use it. Gmm, yeah, write here small m, and mass of object divided by r² whole divided by g mass of earth object and then r². Now put the value. अर्थ के मास की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे बेटा? अर्थ का मास कितना है? 100 टाइम मास ऑफ मून. तो अर्थ का मास हो गया 100 टाइम मास ऑफ मून. तो अब यहां पे हम लिख सकते हैं, ऊपर का सेम रहने दो, जी मास ऑफ मून इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाई r² होल डिवाइड बाई g विल बी कांस्टेंट, एंड मास ऑफ अर्थ की जगह हम क्या लिखेंगे? 100 टाइम ऑफ मास ऑफ मून, क्योंकि अर्थ का जो मास है मून के 100 टाइम के बराबर है, इंटू m, सॉरी स्मॉल m. देन अगेन r², रेडियस अर्थ का कितना है? यहाँ पे rm रखो, 4 टाइम rm². यहां तक समझ में आया बेटा? ये हमारा फॉर्मूला है. अर्थ का मास, सॉरी मून का मास है, मून का रेडियस है, और अर्थ का मास क्या होगा? मून के 100 टाइम है तो 100 टाइम मून का मास लिख दिया, और रेडियस 4 टाइम जाता है, 4 टाइम मून का रेडियस का स्क्वायर कर दिया. अब इसको कैंसिल करो, ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा बेटा, और ये वाला पार्ट यहां आ जाएगा. तो कैसे हो जाएगा? जी एम एम इंटू एम इंटू 4 को आप 16 कर लो बेटा, 16 rmm² होल डिवाइड बाई, अब ये दोनों लाइन g 100 mm इंटू m इंटू rm², कट करो, rm² इज कैंसल, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज कैंसल, हियर कैंसल, g कैंसल. सो क्या बचा बेटा? 16/100 बचा आपका, 16/100. 16/6. अब इसको रिड्यूस करो आप 4 से, 4 4 जा 4, 25 जा, तो कितना आया बेटा? 4/25. इसको जो हम रिड्यूस करेंगे बेटा, और कट करने जाओगे आप तो ये आ जाएगा, 2 से कट करो, 2 2 जा, देन 12.5, और कट करेंगे तो 1/6.25 आएगा, 1/6.25. सो नियरली इट इज अ 1/6. अब हम 0.25 को बेटा अगर इग्नोर करें तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं? एक्चुअली में हम लिखेंगे 1/1.65. मीन्स ये दिखा रहा है कि मून का मास अगर 1 होगा तो अर्थ पे ऑब्जेक्ट का मास अगर वेट जो आएगा अगर 1 है तो अर्थ पे कितना आएगा? 6.25. मतलब 6 टाइम से थोड़ा ज्यादा. तो अगर हम इसको इग्नोर करें, अप्रॉक्स लेंगे, तो वी कैन से दैट 1/6. सो इट शोज दैट कि मून पे जो वेट आएगा वो उसका 6 टाइम ज्यादा अर्थ पे आएगा, या हम ये बोल सकते हैं कि मून पे 6 टाइम कम आएगा. तो ये चीज ध्यान रखना है. न्यूमेरिकल में अगर ऐसा आता है तो आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप अगर सपोज मास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून दिया है तो वेट ऑन अर्थ निकाल सकते हो मल्टीप्लाई बाय 6 करके, और अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ दिया है देन यू कैन डिवाइड बाय 6, यू विल गेट ऑन द मून बेटा. अंडरस्टूड? इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट थ्रस्ट एंड प्रेशर. थैंक यू बेटा. प्लीज रीड द लेसन.